बोले बिल्कुल हुआ है। बोले त्रिकूट नामक पर्वत पे एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। हाथी भी सफेद हाथी, साधारण नहीं है। उसकी सुगंध मात्र से सिंह जैसे पशु भी भाग जाए। तुम्हारा वो गजेंद्र जो है वो त्रिकूट पर्वत का राजा ही कहा जाए। कई मोरे गुंजार मान कर रहे हैं, पत्नी बच्चे सभी हैं। और जो औषधि कहीं भी प्राप्त ना हो वो त्रिकूट पर्वत पे प्राप्त हो। एक दिन सभी का विचार होता है कि सरोवर है वहीं स्नान करने जाते हैं। सब स्नान करने गए तो गजेंद्र सूंड में पानी भरे, पत्नी पे डाले, पत्नी शर्मा जाए। फिर सूंड में पानी भरे, बच्चों पे डाले, बच्चे नाचने लग जाए। ये क्रम कई देर तक चलता रहा। अब ये चल ही रहा था, इतने में एक ग्राह आता है और वो ग्राह आते ही गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता। ग्राह मतलब कि मगरमच्छ। जब उस ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ा तो उसने कहा इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ देगा। छुड़ाने का प्रयास करने लगा। जब खुद कुछ नहीं कर पाता है पत्नियों को बुलाता है, तुम मदद करो। पत्नियां थोड़ी देर मदद करती हैं, फिर कहती हैं कि अब हमसे नहीं होगा। बच्चों की तरफ देखता है, बच्चे कहते हैं पिताजी आपके जाने के बाद आपके क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं करेगा। पैदा भी मैं जीवित हूँ। बच्चे भी मुंह फेर लेते। धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगता है। जब इतनी सी सूंड गजेंद्र की बाहर रह जाती है, मध्य रात्रि का समय था, तब तो ठाकुर जी को पुकारता है कि हे द्वारिकाधीश, हे दीनानाथ मेरी रक्षा करिए। और ठाकुर जी आज गजेंद्र की पुकार को सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं। आज भगवान को ऐसे लग रहा मानो गरुड़ भी धीरे चला। गरुड़ का त्याग करते हुए भगवान आए और सबसे पहले सुदर्शन चक्र चलाया ग्राह के ऊपर, ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया, उसे मुक्त किया। अब ठाकुर जी गजेंद्र से कहने लगे कि तुम कहो तो तुम्हें मैं अपने धाम भी ले जा सकता हूँ, तुम कहो तो संसार में भी छोड़ के जा सकता हूँ। गजेंद्र कहने लगा बस प्रभु देख लिया संसार, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, अब आप मुझे अपने धाम ले चलिए। तो ठाकुर जी गजेंद्र को अपने धाम ले गए। गजेंद्र देखता है ग्राहक तो पहले से ही बैठा है, तो कहने लगा प्रभु ये तो मुझसे भी पहले आपके धाम आ गया, इसी के कारण तो सब हुआ। तब ठाकुर जी कहते जिसने मेरे भक्त के ही चरण पकड़ लिए हो उसको तो मेरे धाम आना ही था। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने गजेंद्र और ग्राह दोनों का उद्धार किया। इसलिए ऐसे बनो कि खुद का भी कल्याण हो,